गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स थर्ड क्लास में हिंदी सब्जेक्ट का हम छठा पाठ कर रहे हैं। पाठ का नाम है श्रम की महिमा। श्रम अर्थात परिश्रम, मेहनत की महिमा, मेहनत का महत्व। तो ये कहानी है। कहानी बहुत समय पहले की बात है। गुरु गोविंद सिंह कौन थे बच्चों? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के जैसे अनुयायी थे और सिखों के धार्मिक गुरु थे। सिख जैसे आपने सुना होगा, हमारे देश में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू भी हैं, जैसे हम हिंदू हैं। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म हैं वाले रहते हैं, कुछ सिख होते हैं, ईसाई। तो इस प्रकार से सिख जो धर्म के लोग हैं उनके धार्मिक गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह कहीं पर धर्म चर्चा कर रहे थे। धर्म चर्चा करना, धर्म संबंधी बातें बताना। वे अपने शिष्यों को धार्मिक बातें बता रहे थे। शिष्य उनकी धारा प्रवाह वाणी बिना रुके बोलते जाना। जो अपने शिष्यों को वो धार्मिक उपदेश दे रहे थे, धर्म संबंधी बातें बता रहे थे, बिना रुके ही वे जो लगातार बोलते जा रहे थे। और शिष्य भी उनकी इन बातों को मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। मंत्र मुग्ध होना, बड़े ध्यान से सुनना। तो शिष्य भी उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो चर्चा समाप्त होने पर जब धर्म संबंधी बातें उन्होंने अपने शिष्यों से बताई, धर्म के उपदेश दिए, तो इस समाप्त होने पर गुरु गोविंद सिंह को प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि कोई पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी लाए। तो एक शिष्य दौड़ता हुआ गया और तत्काल चांदी के गिलास में निर्मल जल लेकर आया। तुरंत चांदी के गिलास में निर्मल स्वच्छ पानी लेकर आया। गिलास को उन्होंने गुरु गोविंद की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लीजिए गुरुदेव। गुरु गोविंद सिंह ने गिलास हाथ में लेते हुए शिष्य के हथेली की तरफ देखा और कहा, वत्स पुत्र, तुम्हारे हाथ तो बहुत कोमल हैं। तुम्हारे हाथ बड़े कोमल हैं। कोमल होना, नाजुक होना। तो गुरु के इन वचनों को सुनकर, इन बातों को सुनकर अपनी प्रशंसा, तारीफ मानकर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्योंकि शिष्य की तारीफ की तो उनको प्रशंसा, तो खुशी तो होनी ही थी। तो वो भी बड़े गर्व से बोला, गुरुदेव मेरे हाथ इसलिए कोमल हैं कि मुझे कोई श्रम नहीं करना पड़ता, मुझे कोई मेहनत, कोई काम नहीं करना पड़ता। मेरे घर में बहुत नौकर चाकर हैं, उनसे मैं जो कुछ कहता हूँ वे तुरंत कर देते हैं। तो शिष्य के घर में कौन थे? नौकर चाकर। काम कौन करते थे? नौकर चाकर। तो शिष्य को कोई काम नहीं करना पड़ता था, इसलिए उसके हाथ मुलायम थे। गुरु गोविंद सिंह ने गिलास को पहले तो पानी अपने होठों को लगाने के लिए उसने जैसे तुरंत ही उसको अपने हाथ को रोक दिया। जो ही पानी को पीना चाहा, तुरंत उन्होंने अपने हाथ को पीछे कर लिया, हाथ को रोक दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले अपने शिष्य से क्या कहा था कि कोई अपने पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी लाए, कोई अपने पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी लाए। तो उन्होंने तुरंत अपने हाथ को रोक लिया और बड़े गंभीर स्वर में अपने शिष्य से कहा, वत्स, जिस हाथ ने कभी कोई सेवा नहीं की, कभी किसी की सेवा नहीं की है, कभी कोई काम नहीं किया है, कभी मजूरी नहीं की, मेहनत नहीं की, मेहनत से जो मजबूत नहीं हुआ, और मेहनत से जिसके हथेली में गांठ नहीं बनी। हथेली में गांठ बनना मतलब हथेली सख्त होना, मजबूत होना, कठोर होना। तो वो हाथ पवित्र कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने तो कहा कोई पवित्र हाथों से मेरे लिए पानी लाए। तो पवित्र हाथ ये नहीं कि कोमल सुंदर हाथ होंगे वही पवित्र हाथ होते हैं। पवित्र हाथ कैसे हाथ होते हैं बच्चों? जो सेवा करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। जिन हाथों से हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, तो यही हाथ पवित्र होते हैं। तो कुछ देर रुककर फिर वे बोले
कि पवित्रता तो सेवा और श्रम से ही प्राप्त होती है, सेवा और मेहनत से प्राप्त होती है। क्षमा करना वत्स, हे पुत्र मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। इतना कहकर गुरु गोविंद सिंह ने पानी का गिलास नीचे रख दिया। तो समझे बच्चों, सुंदर हाथ किसके होते हैं? ये नहीं कि आपके कोमल कोमल जो हाथ होते हैं सुंदर होते हैं, नाजुक होते हैं, जो हाथों से मेहनत की जाती है, दूसरों की सेवा की जाती है, जिन हाथों से परमार्थ किया जाता है, वही हाथ सुंदर हाथ होते हैं। यही शिक्षा इस पाठ से हमें मिलती है।